रेहाना की गज़ल के 3 शेर मैं इस हिस्से को समर्पित करता हूँ जहाँ मंच की दोनों बेटियाँ बैठी हैं और नीचे जितनी बच्चियाँ बैठी हैं उधर भी इधर भी, उन सबको समर्पित करता हूँ कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। लड़कियां इस दौर में जो कहना चाहती हैं शायद वो पुरुष सुन पाएं और वो अपनी दाद से वाह से इस बात पर मोहर लगाएं तो हमें लगेगा कि सही सही ये माहौल बना पाए। ये रेहाना के 3 शेर आधुनिक महिला का चरित्र और भाष्य करते हैं कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। लड़कियों के अलावा बाकी जगह खामोशी रही, बच्चियों ने तालियां बजाई लेकिन लड़के खामोश रहे। मैं समझता हूं आप इस खामोशी को जल्दी मुखर कर दीजिए वरना वो दूर दिन नहीं है जब धीमे धीमे इनकी संजीदगी की वजह से आप सब जगह की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, चाहे वो आईएएस की लिस्ट हो चाहे आईआईटी की लिस्ट हो। कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं। अब बच्चियों की तालियां गूंजती दिखाई दे कि मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और आखिरी शेर, इस पर शायद सबके हाथ उठे। अभी हम एक अपने दोस्त की बात कर रहे थे कि जिनके बेटे विदेश में बस गए और वो अकेले हैं और वो कह रहे थे शायद मैंने गलत कर दिया बच्चे को पढ़ाकर कि मैं हिंदुस्तान में अकेला छोड़ दिया गया, कि मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो मुरादाबाद वालों अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। मैं सदा ये मानता हूं कि किसी भी मर्द से बेहतर शायरी एक औरत कर सकती है, क्योंकि प्रकृति में ईश्वर ने सृजन करने का, क्रिएशन करने का अधिकार केवल स्त्री को दिया है। पुरुष ताजमहल बना सकता है, लाल किला बना सकता है, लेकिन लाल किले पर राज्य करने वाला और ताजमहल पर राज्य करने वाला इंसान नहीं बना सकता। वो एक मां ही बना सकती है, एक स्त्री को ही यह हक हासिल है। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े कवियों में से एक, भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल मिला उस समय भारत गुलाम था। जब नोबेल समिति ने लंदन में घोषणा की कि भारत के एक कवि को नोबेल दिया जा रहा है बांग्ला भाषा के, तो लंदन में बीबीसी के संवाददाता ने लाइटनिंग कॉल करके रात को रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 3 लाइन का इंटरव्यू लिया। उसमें एक सवाल पूछा कि आप गीत कैसे लिखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उत्तर दिया वो मुमताज नसीम की भूमिका है। आप इतने मीठे गीत कैसे लिखते हैं? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, दोस्त मैं गीत नहीं लिखता, मेरे अंदर एक बिरहणी औरत है, वो रोती है, मैं गा देता हूं और गीत बन जाता है। अगर आपके अंदर स्त्री नहीं है तो आप कवि नहीं हो सकते। और हम जो सनातनी हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, वो कला का आदि देव शंकर को मानते हैं जो अर्धनारीश्वर हैं। आपके अंदर अगर स्त्री तत्व नहीं है तो आप कवि नहीं हो सकते, आप शायर नहीं हो सकते। अगर आपने माँ से इश्क नहीं किया है, अगर आपने महबूबा से इश्क नहीं किया है, अगर आपने मुल्क की मिट्टी से इश्क नहीं किया है तो आप कुछ भी हो सकते हैं, आप शायर नहीं हो सकते, आप कवि नहीं हो सकते।